क्या हमारे अपने ही हमारे दुख का कारण होते हैं? जी, बिल्कुल। हमारे अपने ही हमारे दुख का कारण होते हैं। देखो ना अपनी ज़िंदगी में, तुम जिन भी चीज़ों से परेशान हो, जिन भी बातों को लेकर परेशान हो, रोते हो, भटकते हो, क्या कोई दूसरे शहर से या कोई दूसरे देश से या कोई दूसरे ग्रह से आता है तुम्हें परेशान करने? तुम्हारी ज़िंदगी के एक-एक दुख क्या किसी और की वजह से है? उन्हीं की वजह से है ना जिन्हें तुम अपना कहते हो। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी और की वजह से परेशान हो। दूसरों को तो तुम जानते ही नहीं, तो वो तुम्हें परेशान करने कैसे आएंगे? तो तुम जो कह रहे हो कि क्या हमारे दुख का कारण हमारे अपने ही होते हैं, तो जी, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे अपने ही होते हैं। किंतु उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपना कहते किसे हैं, अपना होता कौन है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे दुख का कारण वो हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अपने तुम्हें दुख देंगे। हम जिन्हें अपना मानते हैं वो तुम्हें दुख देते हैं। और हम दुख सहते क्यों रहते हैं? हमारा दुख खत्म होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि अपना कौन है और पराया कौन है, अपना किसे कहें और अपना किसे नहीं कहें। हमें ये पता ही नहीं होता, तो हम ऐसे लोगों को अपना बनाए बैठे होते हैं जिन्हें अपना कहना बिल्कुल गलत है। हम अपना सिर्फ किस आधार पर कह देते हैं उसे कि वो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत कर देता है, थोड़ी बहुत हमारी बात सुन लेता है, या हमारा खून का रिश्ता है, या समाज के कारण हमारा कोई संबंध बन गया है, तो इस कारण हम उसे अपना कहने लग जाते हैं। पर खून के रिश्ते होने से, समाज के किसी परंपराओं के कारण रिश्ता बन जाने से कोई अपना तो नहीं हो जाता। दुनिया में इतने कत्ल होते हैं, हत्याएं होती हैं, सुसाइड होते हैं, ये सब किनके कारण होते हैं? ये सब उन्हीं अपनों के कारण होते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो। तो फिर ये अपने कैसे हुए जिनके कारण मौतें होती हैं, जो हत्या कर दे तुम्हारी, जो तुम्हें दुख दे, तकलीफ दे, वो तुम्हारा अपना हुआ कैसे? पर तुम उसे अपना माने बैठे हो, इसलिए दुख झेलते हो। तो जरूरत क्या है? जरूरत है तुम्हें ये समझने की कि अपना होता कौन है। तो क्या करें ऐसा कि जिससे हमें पता चले कि कौन अपना है और कौन पराया है? तो एक बात बताओ, अगर आप सच बोलोगे तो बुरा किसे लगेगा? सच को बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर किसे बुरा लगेगा? जो झूठा है। सच कड़वा लगता है झूठ को। अगर तुम सच बोलो और किसी के कान को वो कड़वा लगे, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके कान को वो कड़वा लग रहा है वो व्यक्ति झूठा है। तो अपना कौन और पराया कौन, ये जानना है तो तुम सच्चे हो जाओ, तुम ईमानदार हो जाओ, तुम एक सही जिंदगी जीने लग जाओ। क्योंकि जब तुम सही जीवन जीने लगोगे, तुम जब ईमानदार हो जाओगे, जब तुम उस चीज को महत्व देने लग जाओगे जो सही है, सच्ची है, ऊंची है, जिसमें मुक्ति है, जिसमें संसार का कल्याण है, जब ऐसा काम करोगे तो वो लोग जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपना होने का नाटक करते हैं, वो लोग तुमसे चिढ़ेंगे, वो तुम्हें परेशान करने का प्रयास करेंगे, वो तुम्हें दुख देने का प्रयास करेंगे, वो तुमसे दूर हो जाएंगे, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम ऐसा काम करने लग गए हो जो समाज के, संसार के कल्याण के लिए है, ना कि उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए। क्योंकि जब तक उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए तुम काम करते थे, तब तक वो तुम्हें अपना कहते थे। अब जब उनको पता चलने लगा कि तुम उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर रहे हो, तुम तो ऐसा काम कर रहे हो जिसमें दुनिया का कल्याण है, संसार का कल्याण है, जिसमें तुम्हारी खुद की मुक्ति है, तो उन्हें ये बात सुहाएगी नहीं, इसलिए फिर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा, तो तुम सही काम करने लग जाओ, तुम सही जीवन जीने लग जाओ, तुम ऐसा काम करने लग जाओ जिसमें संसार का कल्याण है, जहां स्वार्थ तुम्हारा भी नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ। इसी को कृष्ण कहते हैं निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं है,
तो जब तुम्हारा स्वार्थ नहीं होगा फिर भी तुम वो काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो काम सही है, वो काम किया जाना चाहिए, इसलिए तुम कर रहे हो। तो सिर्फ वही लोग जो तुम्हारे साथ अपना होने का नाटक करते हैं वो तुमसे दूर हो जाएंगे, वो तुम्हें परेशान भी करेंगे, तुम्हारी टांग भी लोचेंगे। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आज तक ये जो अपना मुझे समझते थे ये सब तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए, ये सब तो सत्य के खिलाफ खड़े हो गए, ये सब तो अच्छे काम के खिलाफ खड़े हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये इंसान है ही नहीं, ये अपने कहलाने लायक है ही नहीं। और जब ऐसा करोगे तुम, सही काम सही जीवन जियोगे, ईमानदार रहोगे, जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे, तो वो व्यक्ति जो सच्चा होगा वास्तव में वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। तो जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो झूठे लोग अपने आप तुमसे दूर हो जाते हैं, और जो सच्चे होते हैं वो गिने चुने ही होते हैं और वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। वो फिर किसी स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ नहीं होते, वो भी फिर निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सत्य के साथ हो। देखो तुम अपने संबंधों में कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद करता है किसी भी तरह से, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी भाई बहन माता पिता कोई भी, अगर वो तुम्हारी किसी भी तरह की कोई सहायता करता है, चाहे तुम कोई भी मदद ले लो, इस विद्यार्थी हो या तुम्हें कुछ सामान चाहिए या किसी भी तरह की, वो तुम्हारी मदद करता है और वो बार बार तुम्हें कहकर बताता है, किसी तरह से किसी तरीके से तुम्हें जताता है कि उसने तुम्हारी मदद की, वो तुम्हारा काम कर रहा है, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। अगर वो बार बार ऐसा जताता है, कहकर सुनाता है, या उसके हाव भाव देख के ऐसा पता चलता है, तो समझ लेना कि ये व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं है, ये सिर्फ अपना होने का दिखावा करता है। क्यों? क्योंकि इसको भी तुमसे कोई ना कोई स्वार्थ है, और ये तुम्हारी सहायता सिर्फ तभी तक करेगा जब तक कि उसको लगता है कि तुम्हारे द्वारा उसके किसी स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी। जिस दिन उसे लगा कि तुम उसके स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर सकते या नहीं करोगे, तो वो तुम्हें सहायता देना बंद कर देगा, तुम पर इल्जाम भी लगाएगा और ये कहेगा कि देखो मैं तो इसकी सहायता करता था, यही गलत निकला। उसे ये भ्रम हो जाएगा कि वो तो अच्छा काम करता था, सहायता करता था, और तुम गलत निकले। पर ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी सहायता करता ही इसीलिए था क्योंकि उसका स्वार्थ था। अगर निस्वार्थ वो सहायता करता तो उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं रखता वो कि तुम उसकी वापस पलटकर सहायता करोगे। तो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ अपना कहकर रहता है, चाहे वो रिश्ता खून का हो या सामाजिक रिश्ता हो या किसी तरह का भी हो, अगर वो तुम्हें बार बार जताता है तुम्हारी सहायता करने के बाद कि देखो मैंने इसकी सहायता की, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, बार बार यही बात करता है, इसका अर्थ है कि वो तुम्हारा अपना है ही नहीं, बस वो नाटक करता है अपना होने का। क्योंकि जो अपना होता है वो किसी स्वार्थ के कारण तुम्हारी सहायता नहीं करता, वो निस्वार्थ होकर तुम्हारी सहायता करता है। पर जब हम नहीं जानते कि अपना कौन पराया कौन, तो हम फिर वहीं पर फंसे रहते हैं, उन्हीं को अपना मानते रहते हैं, और अपना मानने के कारण फिर हम कहते हैं कि अपना होकर भी हमें ये दुख दे रहा है। अपना वास्तव में जो तुम्हारा अपना होगा वो तुम्हें कभी दुख देगा ही नहीं, क्योंकि दुख तो उसका स्वभाव है ही नहीं। वो तो चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, तुम मुक्त रहो, आजाद जियो, खुल के जियो, सही जीवन जियो, सही काम करो, ऊंचा काम करो। वो तो तुम्हारे लिए ऐसा सोचेगा और तुम्हारी सहायता भी करेगा इस काम में। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा अपना नहीं होता, बस अपना होने का दिखावा करता है, वो तुमसे ये चाहेगा कि तुम उसकी हर बात सुनो, और अगर तुमने उसकी एक बात भी नहीं सुनी तो वो तुमसे कहेगा कि देखो तुम बदल गए, या तुम मेरी सुनते नहीं, या ये गलत है। वो चाहेगा कि तुम उसकी किसी भी बात को गलत ना कहो, उसकी किसी भी बात को नकारो नहीं, भले ही वो गलत है तो है, पर वो चाहेगा नहीं। मतलब वो तुम पर स्वामित्व जताना चाहेगा, तुम्हारा मालिक बनना चाहेगा, वो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहेगा। समझ जाना कि वो व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। एक होता है ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे ऊपर स्वामित्व जताता है इसलिए ताकि तुम्हें सही दिशा दे दे, सही बात बता दे, सही जीवन दे दे। और एक होता है कि अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करवाने के लिए तुम्हारे ऊपर दबाव बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति है वो तुमसे कहता है कि पढ़ाई करो, ये किताबें अच्छी हैं, इनसे तुम्हें जानने को मिलेगा, तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा, या इस व्यक्ति को सुनो, या इस व्यक्ति को पढ़ो, या ऐसा काम करो तो उससे तुम्हें फायदा होगा, तुम समझोगे, जानोगे, तो वो व्यक्ति अगर तुम पर दबाव बना रहा है तो वो सही कर रहा है, क्योंकि तुम ही आलसी हो, तुम ही नालायक हो, तो उसे बताना पड़ रहा है कि भाई ये कर, ये ठीक है।
और एक व्यक्ति होता है जो तुमसे कहता है कि ये कर वो कर। क्यों कर? क्योंकि मुझे चाहिए कुछ तुझसे, मेरे स्वार्थों की पूर्ति होगी, ऐसा कर। तो ये अपना नहीं है। तो अपनों के कारण दुख होता है, ये बात ठीक है, पर अपना हम किसे कहते हैं? उसे ही जिसे हम जानते हैं, जो हमारा करीबी है किसी ना किसी वजह से। तो इतना जान लो कि ये सब अपने नहीं होते। कोई घटिया इंसान है, 2 कौड़ी का, शराबी है, नशेड़ी है, और नशे में ही उसने अपनी पत्नी के साथ बलात्कार कर दिया, उसके कारण एक बच्चा पैदा हो गया। तो अब वो बच्चा क्या ये कहेगा कि माता पिता पूजनीय होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं? क्या इस गधे को पूजा जाना चाहिए? जो नशेड़ी है, जिसने जबरदस्ती किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके एक बच्चा पैदा कर दिया, क्या ये बाप कहलाने लायक भी है? क्या ये होश में था भी उस समय? तो ऐसा व्यक्ति फिर बाप कहलाने लायक तो नहीं रहा। तो इसी तरह अपने जीवन में देखें कि तुम्हारे संबंध अगर स्वार्थ पर आधारित हैं, तुम्हारे संबंध अगर डर पर आधारित हैं, तुम्हारे संबंध अगर स्वामित्व पर आधारित हैं, अगर उनमें भेदभाव है, अगर उनमें लालच है, तो तुम्हारे संबंध असली नहीं है, नकली है, और इसीलिए तुम दुखी हो। और जब तक ऐसे झूठे संबंधों में रहोगे, जब तक उनको अपना कहोगे, तब तक तुम दुखी ही रहोगे। तो यहां से एक बात समझ लेना, हमारे दुख का कारण दूसरा कम होता है, हमारे दुख का कारण हम खुद होते हैं। हमारी नासमझी होती है कि हम समझते ही नहीं कि किसे अपना कहें और किसे पराया कहें, किसके साथ हम रहें और किसके साथ नहीं रहें। तो हमारी नासमझी ही हमारे दुख का कारण होती है। तो क्या बातें ध्यान रखनी है तुम्हें? ये सब ध्यान रखनी है कि संबंध में क्या स्वार्थ है, स्वार्थ पर आधारित है, क्या लालच पर आधारित है, क्या संबंध में भेदभाव है, क्या संबंध में एक दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसा है तो वो संबंध झूठा है। फिर क्या करना है? अगर ऐसा है तो तुम सच्चे हो जाना, तुम ईमानदार हो जाना, तुम सत्य के साथ खड़े हो जाना, तुम ऐसा जीवन जीना जिसमें निस्वार्थता है, जो निष्काम कर्म तुम करना अपने जीवन में। जब तुम निष्काम कर्म करोगे तो उस वक्त हर सच्चा व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, तो उसे तुम अपना कहना, और जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए वो झूठा है, उसे अपना मत कहना। सत्य के जो खिलाफ खड़ा हो वो असत्य होता है, वो झूठा होता है, वो पाखंडी होता है, वो ढोंगी होता है। तो तुम सत्य के मार्ग पर चलने लग जाओ, तुम कृष्ण की ओर बढ़ो, तुम राम की ओर बढ़ो, तुम बुद्ध, कबीर और मीराबाई की तरफ बढ़ो, तुम परमार्थ की तरफ बढ़ो, निष्काम कर्म की तरफ बढ़ो, तुम महावीर हो जाओ। फिर तुम्हारे साथ सिर्फ हीरे रहेंगे जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, सिर्फ वही तुम्हारे साथ रहेंगे। बाकी जो नकली है वो सब छूट जाएंगे, और क्या। और यही है अपने पराये का पता लगाना, और केवल तभी जीवन में शांति हो सकती है।